हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी एक क्लब डांसर की कहानी है जिसे अपने सपनों की दुनिया जीने का तब मौका मिला जब उसकी मुलाकात इवान नाम के एक रईस लड़के से हुई। ये फिल्म उन्हीं दोनों लोगों की परेशानी की भरी शादी के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें अनोरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो की एक क्लब में डांस कर रही होती है और अनोरा यहाँ पर अपने कई क्लाइंट्स ढूंढने में कामयाब भी होती है और क्लब में आने वाले अजीब से लोगों की बात करते हुए वो अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक करती है। एक रात उसका बॉस जिमी उसे एक रेसन लड़के के पास लेकर जाता है और तभी अनोरा की मुलाकात इवान से होती है। रात तक इवान अनोरा के लिए सिर्फ एक क्लाइंट था, लेकिन उन्होंने क्लब के बाहर भी मिलने का फैसला किया और अनोरा अपनी जिंदगी में लौट गई। और फिर कुछ ही दिनों बाद इवान ने उसे अपने बंगले में बुलाया और उस आलिशान बंगले को देखकर अनोरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जानना चाहती थी कि इवान इतनी आलिशान जिंदगी कैसे जी रहा है। तब उसे पता चला कि वो मशहूर एक रेसन नाम के मिकोलाई जफरा का बेटा है और रेसन में रहने की बजाय इवान अमेरिका में अपने बंगले में रहता है और वहीं पर गेम्स भी खेलना पसंद करता है। अपने इस रईस क्लाइंट के बारे में अनोरा अपने दोस्त को भी बताती है और फिर इवान अनोरा को बार बार अपने घर पर बुलाने लगा। उसने अनोरा और अपने दोस्तों को घर पर पार्टी भी दी और अनोरा की दोस्त उस बंगले को देखकर हैरान हो जाती है। इवान की पार्टी में बेहिसाब पैसे, शराब और नशीली चीजें भी थी। और फिर पार्टी के अगले ही दिन जब अनोरा वापस अपने काम पर जा रही होती है तभी इवान उसे कहता है कि वो उसे वहाँ से जाने नहीं देना चाहता। वो चाहता था कि अनोरा सिर्फ उसी के साथ रहे, इसलिए इवान अनोरा से कह देता है कि वो एक हफ्ते के लिए उसी के पास रहे और इसके बदले वो उसे $15,000 भी देगा। अनोरा इस बात के लिए राजी हो जाती है और क्लब से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपना घर छोड़कर इवान के घर की ओर बढ़ने लगती है। वो इवान के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रहने लगी और इवान की आलीशान जिंदगी के मजे भी उठाने लगी। वो इवान के दोस्तों के साथ भी वक्त बिताती रही और एक दिन वो उन सभी के साथ लास वेगस में छुट्टियां बिताने के लिए निकल पड़ी। देखते ही देखते इसी ऐशो आराम में एक हफ्ता निकल गया। छुट्टी की आखिरी रात में इवान अनोरा से कह देता है कि वो उससे प्यार करता है। उसका कहना था कि वो रशिया लौटकर अपने पिता की कंपनी में काम नहीं करना चाहता है और इसलिए वो अमेरिका में ही रहना चाहता है। अनोरा से शादी करके वो ग्रीन कार्ड पाने में कामयाब भी हो जाएगा और अनोरा के लिए अपने प्यार को आगे भी बढ़ा पाएगा। एक बार हिचकिचाने के बाद अनोरा को पता चलता है कि इवान उससे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसी रात में दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। क्लब में काम करने वाली अब एक लड़की एक रईस जादे की वाइफ बन चुकी और ये सब कुछ जानने के बाद अनोरा का बॉस और उसके दोस्त भी काफी ज्यादा खुश थे। अब अनोरा ने भी हमेशा के लिए क्लब को छोड़ दिया और वहाँ से निकलने से पहले एक लड़की ने जलन महसूस करते हुए कह दिया कि 2 हफ्तों में उसके सपनों की दुनिया बिखरने वाली है। अब अनोरा और इवान दोनों साथ में रहने लगे और उसी बंगले में अपनी दुनिया भी बसाने लगे। लेकिन जल्दी ये खबर इवान के मोम डैड तक पहुँच जाती है और इवान का कहना था कि उसने अपनी और अनोरा की शादी के बारे में अपने मोम डैड को बता दिया, लेकिन अनोरा को शक था कि वो झूठ बोलकर बात को टाल रहा है। इवान के पिता यानी कि निकोलाई के आदमी शादी का सच जानने के लिए अमेरिका पहुंच जाते हैं, लेकिन इवान ने दरवाजा खोलने से साफ साफ मना कर दिया। वे दोनों फिर भी घर में घुस जाते हैं और उन दोनों को अब अनोरा के बारे में पता चल गया और उन्होंने इवान से कह दिया कि उसने ये शादी करके उन लोगों से मुसीबत ले ली है और वे लोग जल्द से जल्द शादी का सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करने लगे। और फिर इवान भी उन्हें अपनी शादी का सर्टिफिकेट दे देता है और फिर उनमें से एक आदमी शादी का सर्टिफिकेट देख ही रहा होता है और दूसरा आदमी अनोरा से बात करता है। गार्नी का सर्टिफिकेट की तस्वीर खींच लेता है और वो इन तस्वीरों को टोरोस को भेज देता है जो कि इवान का गॉड फादर है। और यहाँ पर अनोरा समझ नहीं पाती कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। और टोरोस ने जब ये सब कुछ इवान की माँ को बताया तो उसने कह दिया कि टोरोस को इस शादी को नलन बॉयज करना होगा और इसी बारे में इवान से बात करते हुए टोरोस ने अनोरा को एक प्रोस्टिट्यूट कह दिया, जो कि सुनकर अनोरा का दिल टूट गया और इवान भी अब अपने आप खोने लगा। और टोरोस यहाँ पर इवान को बता देता है कि जल्दी उसके माता पिता यहाँ पर आकर इवान को यहाँ से अपने साथ लेकर जाएंगे। और इवान ये बात सुनकर जल्दी अपना घर छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा ताकि उसे अपने माता पिता का सामना न करना पड़े और वो अनोरा को पीछे ही उन गुंडों के साथ में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इगोर अनोरा को घर में रोक लेता है, लेकिन ऐसा करके उसे कोई चोट लग जाती है और ये सब कुछ टोरोस फोन पर सुनते हुए कंफ्यूज होने लगा। इगोर के पास अनोरा को बंदी बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। हालांकि गार्नी के इस लड़की को छूना नहीं चाहता था और इगोर उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए अनोरा को शांत करना उन दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इन सभी के बीच गार्नी का नाक भी टूट जाता है और टोरोस अपने इन आदमियों के पागलपन की वजह से खुद भी पागल होने लगा। और फिर जल्दी टोरोस भी बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले की हालत को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि इवान घर छोड़कर भाग गया है। लेकिन इन सब से पहले उसे अनोरा को संभालना था, जिससे कि उसके ये दोनों आदमी डरकर बैठे हुए थे। टोरोस के लिए तो वो सिर्फ एक नाजुक सी लड़की थी, लेकिन गार्नी कोलिकोल जानते थे कि वो आखिरकार कितनी ज्यादा शैतान है। हालात संभालने के बाद टोरोस ने अनोरा को समझाया कि आखिरकार वो जैसा सोच रही है इवान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो बेहद गहरी
जिम्मेदार इंसान है जो कि उसे पीछे छोड़कर भाग निकला है। उनकी शादी असल में असली शादी नहीं है और इसलिए उनकी शादी को एक फ्रॉड माना जाएगा। टोरोस जब से इवान की शैतानियत झेल रहा है तब से वो 6 साल का था, इसलिए वो जानता था कि ये शादी इवान के लिए सिर्फ एक खेल है और अनोरा उसके लिए सिर्फ एक वेकेशन में मजे करने का एक जरिया है। और वो ये भी कह देता है कि ना तो इवान अनोरा से प्यार करता है और ना ही अनोरा प्यार के बारे में कुछ जानती है, और अगर अनोरा ने इन सभी की बात नहीं मानी तो अनोरा को गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। उसने अनोरा की शादी की अंगूठी भी ले ली। अब अनोरा एक बार फिर से चिल्लाने लगती है और टोरोस ये सब कुछ देखकर डर जाता है। उसके मुंह पर फिनिए लोग पट्टी बांध देते हैं और उसे शांत करने में कामयाब हो जाते हैं। अब टोरोस अनोरा को समझाता है कि वो उसे $10,000 देगा और कोई भी दूसरा रास्ता नजर न आने की वजह से अनोरा ने कहा कि वो राजी होने से पहले इवान को ढूंढकर उससे एक बार बात करना चाहती है। इवान को ढूंढने के लिए अनोरा, इगोस और टोरोस गाड़ी में बैठकर शहर में घूमते रहे, लेकिन कई घंटों तक उन्हें कोई भी खबर नहीं मिली। इवान उन्हें अपने दोस्तों की दुकान में भी नहीं मिला और उनकी बातों को सुनकर इवान को कॉल करने की बजाय इवान के दोस्त उन सभी से लड़ने लगे। इगोर को इवान के दोस्तों को धमकाना पड़ा, लेकिन उनके फोन से किए गए कॉल्स का भी इवान ने कोई भी जवाब नहीं दिया। किसी को भी इवान के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसी परेशानी के बीच इगोर अनोरा का ख्याल रखने की कोशिश करता है। शाम होते ही टोरोस को पता चलता है कि उसकी गाड़ी हाईजैक की जा रही है। हालात संभालने की बजाय उसने गाड़ी जबरदस्ती से ले ली और हालात को और ज्यादा बद से बदतर कर दिए। हर जगह इवान को ढूंढने के बाद निराश होकर उन सभी को लौटना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और शहर के हर एक क्लब में उसका फोटो दिखाकर सभी से पूछताछ करने लगे। वो लोग ये नहीं जानते थे कि इवान उसी क्लब में है जहाँ पर वो अनोरा से मिला था और वो लड़की जो कि अनोरा से जलती है वहाँ पर इवान को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। जैसे अनोरा की दोस्त को इवान के वहाँ पर आने की खबर पता चलती है, वो तभी एकदम अनोरा को मैसेज भेज देती है। और यहाँ पर इस वक्त टोरोस इस बात को लेकर चिल्ला रहा था कि आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम और टिकटॉक में इतना खो गए हैं कि वो बड़ों की बात नहीं सुनते। और इसी वक्त अनोरा ने ये मैसेज भी पढ़ लिया। इवान नशे में धुत होकर अनोरा की दुश्मन डायमंड पर अपने पैसे उड़ाए जा रहा था और अनोरा के सामने आने के बावजूद उसका नशा नहीं उतरा। इन सभी लोगों को इवान को वहाँ से जबरदस्ती बाहर निकाल कर ले जाना पड़ता है। पूरे क्लब में इस तमाशे की बात फैलने लगी। अनोरा और डायमंड के बीच भी अब हाथापाई होनी शुरू हो जाती है और उन सभी को यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया गया। इवान इतनी ज्यादा नशे में होता है कि वो अनोरा की कोई भी बात सुनने या समझने की हालत में नहीं था, लेकिन अनोरा कोशिश करती रही कि वो इवान को होश में लाकर उसे अपनी बात समझा सके और अपनी शादी बचा सके। सुबह होते ही अनोरा और इवान को कोर्ट में ले जाया गया, लेकिन इवान अभी भी नशे में बहुत ज्यादा धुत था। वकील ने किसी तरीके से जज से मदद मांगकर शादी को नल एंड वॉइड करवाने की तैयारी शुरू की, लेकिन अनोरा कोर्ट में गालियां देने लगी और अनोरा की वजह से वहाँ के हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे। और जैसे ही वकील को पता चलता है कि उनकी शादी निवाड़ा में हुई है तो वकील टोरोस पर चिल्लाने लगा कि उनकी उस जगह पर शादी होने की वजह से सिर्फ उनकी शादी उसी जगह पर जाकर तोड़ी जा सकती है, इसलिए अब उन सभी को निवाड़ा जाना होगा। टोरोस उसी वक्त इवान को उनके माता पिता के पास ले जाने लगा और अनोरा चाहकर भी ये सब कुछ नहीं रोक सकती थी। वो सब के सब एयरपोर्ट की ओर जाते हैं जहाँ पर कि टोरोस इवान के माता पिता का इंतजार कर रहा था। इवान की मोम ने अनोरा की तरफ देखा तक नहीं, जबकि अनोरा यही उम्मीद करती रही कि वो उसकी बात जरूर सुनेगी। वो उनके परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन इवान की मोम ने साफ साफ इनकार कर दिया और कह देती है कि वो उसके जैसी लड़की को अपनाकर अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकती। नशा उतरते ही इवान अपनी मोम की बात मानकर अपनी मोम के साथ में जाने लगता है। इसी वक्त अनोरा को महसूस हुआ कि वो इवान के लिए सचमुच में एक खिलौना थी। इगोर को अब अनोरा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अनोरा उसी वक्त ठान लेते है कि अब वो तलाक लेकर रहेगी, लेकिन इसके बदले वो इवान पर केस करना चाहती थी, जो कि उसके लिए मुमकिन नहीं होगा क्योंकि इवान की मोम ये आसानी से साबित कर देगी कि एक प्रोस्टिट्यूट ने उसके बेटे को पैसों के लिए फंसाया है। और इवान अभी भी यही कह रहा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो खुद भी अब अनोरा को प्रोस्टिट्यूट कहने लगा और उसकी बातें सुनकर अनोरा का पूरी तरीके से दिल टूट जाता है। सिर्फ इगोर को अनोरा की परवाह थी और जब अनोरा ने अपनी शादी को तोड़ने के लिए पेपर पर साइन किया तो इगोर ने कह दिया कि इवान को अनोरा से माफी मांगनी होगी। हर कोई इवान के माता पिता से डरता था, लेकिन इगोर को उनका कोई भी डर नहीं होता। अब अनोरा भी इवान की मोम को बेइज्जत कर दी है और ये सब कुछ देखकर इवान के पिता हंसने लगे। अनोरा को इवान के घर पर ले जाने के लिए इगोर उसके साथ गया। एक रात के लिए वे दोनों इवान के घर में रह रहे थे, जहाँ पर कि अनोरा का सामान पड़ा हुआ था और सामान को लेकर अगले दिन उन्हें वहाँ से निकलना था। इस घर में वक्त बिताते हुए इन दोनों की बातचीत शुरू होती है और इन्हीं बातों में अब इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन अनोरा अभी भी इगोर से बदतमीजी से ही बात कर रही थी और कह रही थी कि अगर गार्निक उसके साथ नहीं होता तो उस दिन इगोर उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता, लेकिन इगोर कहता रहा कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। और अनोरा ये जानकर हैरान हो गई कि ऐसा भी कोई आदमी है जो कि उसे खिलौना नहीं समझता। और फिर अगली सुबह अनोरा का घर पर लौटने का वक्त आ गया और इगोर उसे उसके घर पर पहुंचाने के लिए निकलता है। गाड़ी में वो उसे वो हीरे की अंगूठी लौटा देता है जो कि इवान ने उसे दी थी और जिसकी अनोरा हकदार थी। अनोरा उसी वक्त एक गहरी सोच में डूब गई और कहने लगी
कि वो बेहतर महसूस करने के लिए इगोर के करीब आना चाहती है। मगर जैसे ही इगोर आगे बढ़ा, अनोरा फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि इगोर एक इकलौता ऐसा इंसान था जो कि उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता और शायद वही अनोरा से सच्चा प्यार करता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।